आचार्य चाणक्य की जीवन दर्शन की जो बातें हैं वो आधुनिक मैनेजमेंट के मंत्र से कम नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर जीवन के अंदर प्रगति करनी है तो उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूर है कि वो कठिन परिश्रम करे, क्योंकि जीवन के अंदर कठिन जो परिश्रम है उसका कोई विकल्प नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन के अंदर अगर आप प्रगति करना चाहते हो तो अहंकार को त्याग दो, क्योंकि अहंकार व्यक्ति का पतन कर देता है। और जो व्यक्ति अहंकार रखता है उसको जीवन में प्रगति तो दूर बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं जीवन के अंतर्गत कभी भी प्रमाद और आलस्य नहीं होना चाहिए। आलस जिस व्यक्ति में है वो जीवन के अंतर्गत बहुत बहुत पिछड़ जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक समझदार व्यक्ति को जीवन में कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, खुद के पास में जो है उन संसाधनों में रहते हुए काम करना चाहिए। जीवन के अंदर दिखावा कभी भी नहीं करे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन के अंदर 5 तरीके के उपायों से आप गरीबी को मात दे सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि भूलकर भी किसी मूर्ख मित्र के साथ में व्यापारी या किसी तरीके की आर्थिक जो साझेदारी ना करें, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता के हिसाब से गरीबी से मुक्ति पाने के लिए दान करें। दान बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ आचार्य चाणक्य कहते हैं जीवन के अंदर विनम्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है। विनम्रता इंसान को बहुत आगे ले जाती है। विनम्रता से आपके 20 काम हो जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है ज्ञान को बढ़ाए, नॉलेज इज पावर। अगर जिंदगी के अंदर हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहोगे तो आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। इसके साथ आचार्य चाणक्य नीति कहती है जीवन में सफलता असफलता के पीछे ईश्वर की मंशा भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब बात आर्थिक स्थिति की जुड़ी हो तो भक्ति एक ऐसा तत्व है, भक्ति के माध्यम से आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। सांप अगर विषैला नहीं है तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसने स्वयं को विषहीन सिद्ध कर दिया तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसी तरीके से व्यक्ति को भी किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, पर अगर कोई कमजोर समझकर आप पर हावी होने की कोशिश करे तो उसे एहसास दिला देना चाहिए कि आप स्वयं को लेकर के सजग है और किंचित थोड़ा सा क्रोध या विरोध का प्रदर्शन कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी काम को प्रारंभ करते समय 3 बातों का ध्यान रखो। पहला कि ये काम तुम क्यों करना चाहते हो, दूसरा इस काम का नतीजा क्या होगा, तीसरा क्या इससे आपको सफलता मिलेगी। चाणक्य कहते हैं कि जो धन बहुत मेहनत के बाद मिले, जिसके लिए अपने धर्म का त्याग करना पड़े, जिसके लिए दुश्मनों की खुशामद करनी पड़े, उस धन का कभी भी जीवन के अंदर मोह नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं जो बीत गया उसे याद करना बेकार है। अगर कोई गलती हुई है तो उससे सबक लेकर के भविष्य को अच्छा बनाओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है तब तक जो करना है वो कर लो। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवत भक्ति, ईश्वर की भक्ति हम तब करेंगे जब बुढ़ापा आ जाएगा। तो चाणक्य नीति कहती है कि जो करना है जब तक आप शरीर स्वस्थ है तब तक कर लो। बुढ़ापे के अंदर आदमी कोई कुछ नहीं कर पाता। आचार्य चाणक्य नीति कहती है कि विद्या अर्जन करना एक कामधेनु के समान है जो मनुष्य को हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य चाणक्य नीति कहती है कि जिस व्यक्ति के घर संतान नहीं उसका घर उजाड़ है, जिसका कोई संबंध नहीं उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है, मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है और निर्धन व्यक्ति का तो सब कुछ उजाड़ है। चाणक्य नीति कहती है कि जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया वह जहर के समान है, और जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उस गुरु को दूर कर दो। चाणक्य नीति कहती है कि दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने लग गए तो तुम्हारी आयु बहुत कम पड़ जाती है। चाणक्य नीति कहती है कि अज्ञान के समान कोई शत्रु नहीं है और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है और ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जीवन में 3 मंत्रों का हमेशा ध्यान रखिए। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और तुरंत निर्णय कभी भी नहीं लें। चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझ करके उठाना चाहिए, क्योंकि कदम गलत दिशा में ले जा सकता है, कसम गलत संकल्प दिलवा सकता है और कलम किसी का बुरा कर सकती है। आचार्य चाणक्य कहती है कि हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, न भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान के अंदर जीता है। चाणक्य नीति कहती है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है दृढ़ इच्छा शक्ति।